नमस्कार दोस्तों, मैं किशन कंधैया आप लोग का स्वागत करता हूं ज्ञानोदय स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं स्क्वायर की। किसकी? स्क्वायर की। स्क्वायर आप लोगों ने निकालने के लिए सीखा होगा बचपन में। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि जैसे यदि कोई संख्या है 2 और इसका स्क्वायर कहता है यानी कि 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना यानी कि 2 × 2 = 4। उसी तरह अगर हम बारी बारी संख्याओं से लेते हैं, अगर 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 × 3 होता है यानी कि 9 होता है ना। तो चलिए आज हम लोग स्क्वायर सीखेंगे और स्क्वायर को हल करने के लिए एक ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि जो भी स्क्वायर है हम कुछ स्क्वायर को कम से कम 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, जल्दी बोलिए। 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। लगभग इतना तक स्क्वायर सभी लोगों को याद रहता है, हमें भी याद है, आप लोग को भी याद होता होगा। कोई भी पढ़ना शुरू करते हैं तो यहां तक का स्क्वायर याद होता होगा, एकदम हमेशा ये इतना दिमाग में रहता है। लेकिन जब इसकी आगे की बारी आती है तो हमारे दिमाग से आउट ऑफ माइंड हो जाता है। क्या हो जाता है? आउट ऑफ माइंड। तो ये क्लास इतना अच्छा है, इतना महत्वपूर्ण है कि बिना गुणा किए हुए, जैसे कि हम जल्दी से शॉर्टकट तरीके से किस तरीके से हम निकालेंगे कि जो हम स्क्वायर निकाल रहे हैं तो उस स्क्वायर को निकालने का तरीका सीखेंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे वो 11 से लेकर 99 तक का स्क्वायर निकालने के लिए सीखेंगे। कितना से कितना? 11 से 99 तक का। 11 से 99 तक की बात की जाए तो 11 से 99 तक का जो स्क्वायर होता है उसके लिए सेम फार्मूला फॉलो करता है। इसमें देखिए 2 स्थिति को याद रखना है। पहला इसका ट्रिक क्या होता है, सबसे सिंपल सा ट्रिक, अगर हमको 11 का वर्ग निकालना है, 11 का, तो 11 का वर्ग निकालना है तो 11 का वर्ग हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 11 × 11, फिर इसको हम लोग लिखेंगे 121, लिखते हैं ना, इस तरीके से निकालेंगे। लेकिन जो मैं आपको तरीका सिखाने जा रहा हूं, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, एकदम शॉर्ट तरीके में गुणा किए कर हम लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, तो चलिए जैसे हम लोग बात कर लेते हैं 11 का ही वर्ग की बात करते हैं। 11 का वर्ग यानी कि सबसे पहले क्या करना है कि इसका भी वर्ग करना है और इसका भी वर्ग करना है। यहां कितना है 1 का स्क्वायर 1, और जब भी लिखेंगे तो 2 डिजिट लिखेंगे, तो 1 डिजिट 1 है तो 1 कुछ भी लिख सकते हैं, हम 0 लिख देते हैं, ठीक है। और यहां पर हम लिखेंगे तो 2 का वर्ग 1 का वर्ग 1 ही आएगा, ठीक है। अब क्या करना है कि ये तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब क्या करेंगे तो 1 × 1 1 और 1 × 2 2, और ये 2 कहां लिखना है तो दहाई अंक से लिखना शुरू करना है। कहां से लिखना है? दहाई अंक से लिखना शुरू करना है और इसको ऐड कर देना है। तो ये ऐड करके मेरा जो आ गया तो देखिए इतना ही आया ना। ये हम किए कैसे, तो चलिए इसको समझने के लिए एक छोटा सा इक्वेशन को समझ लेते हैं। जैसे अगर मेरे पास रह गया a और b का स्क्वायर, a और b का स्क्वायर, तो आपको करना क्या होगा ना कि a का स्क्वायर भी करके लिख देना है और b का स्क्वायर भी करके लिख देना है, सबसे पहली चीज, ठीक है। दूसरा में क्या करना है कि a × b × 2 करना है, a × b × 2 करना है, और इसको कहां से लिखना शुरू करना है तो ये दहाई अंक से लिखना प्रारंभ हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग देखिए ये इस इक्वेशन पर जो हम हल कर रहे हैं a + b का होल स्क्वायर होता था तो लिखते थे a² + b² + 2ab लिखते थे ना, याद कीजिए। देखिए तो यहां पर अगर ये है और ये b है और कोई चिन्ह हटना ही है, चिन्ह को अगर हटा दें तो देखिए ना बिल्कुल इसी तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए देखिए जल्दी से हो रहा है ना, a का स्क्वायर हो रहा है, b का स्क्वायर हो रहा है, फिर नीचे 2ab हो रहा है।
तो इसी ट्रिक के माध्यम से हम लोग वर्ग निकालना सीखेंगे और बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्ग आसानी से निकाल लेंगे, एक लाइन में निकाल लेंगे। तो आप लोगों ने इस ट्रिक को समझ लिए होंगे। अब चलिए हम लोग निकालना शुरू करते हैं और देखते हैं कितना जल्दी हम इससे निकाल सकते हैं। तो चलिए जल्दी से अब हम लोग निकालते हैं। अगर आपसे बोला जाए 13 का वर्ग, 13 का वर्ग हम नहीं जानते हैं 13 का वर्ग क्या होता है। तो 13 का वर्ग करने के लिए यानी कि 3 का वर्ग 9 यानी कि 09 और 1 का वर्ग 1। अब इसको मल्टीप्लाई करना 1 गुना 3 तो 1 गुना 3 और 3 गुना 2 तो 6। 6 कहां लिखना है, दहाई अंक से लिखना और जोड़ दीजिए 6 1 9। ये हो गया हमारा 13 का वर्ग। अगर आपको कहेगा 14 का वर्ग तो 14 का वर्ग करने के लिए क्या करेंगे, 14 का वर्ग करेंगे यानी कि 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16। अभी 2 डिजिट है ही तो इसको लिखने के 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। और 1 का वर्ग कितना हो गया 1। और अब क्या करना है, कुल को आपस में गुना कर देना है। 1 गुना 4 यानी कि 4 और 4 गुना 2 यानी कि 8 यानी कि 6 9 1 196। 15 का वर्ग अगर हम लोग देखते हैं तो 15 का अगर वर्ग करते हैं तो 15 में 5 का वर्ग हो गया 5। 5 का वर्ग कितना हो गया 25 और 25 जब हो गया और 1 का वर्ग हो गया 1। अब इसको आपस में गुना करेंगे तो 5 गुना 1 और 5 और 5 दूनी 10 यानी कि इसको जोड़ेंगे तो 5 2 2 यानी कि 255। लेकिन एक चीज और समझ लीजिए, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो, इकाई अंक 5 हो यानी कि 15 25 35 45 55 65 75 85 कुछ भी हो समथिंग कुछ भी हो इकाई अंक, लेकिन क्या होना चाहिए 5 और उसके पहले कुछ भी हो यानी कि कुछ भी हो। तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, बहुत आसान तरीका है, दम निकल जाएगा। करना क्या है कि 5 का है इसको कर देना है वर्ग यानी कि 5 का वर्ग हो गया 25 और ये जो संख्या आगे बच गया इसके बाद वाली संख्या से इसको कर देना है गुना। तो 1 है और इसके बाद वाली संख्या कितना आएगा 2 यानी कि 1 को 2 से गुना करेंगे तो कितना 225। फिर से समझ लीजिए किए क्या। तो चलिए अब इसको निकाल कर देख लेते हैं। तो इसको निकालेंगे तो क्या करना है 5 का वर्ग कर देना है। तो 5 का वर्ग हो गया 25, 5 का वर्ग हो गया 25 या कितना है 2 है। 2 के बाद वाली संख्या कितना होता है, 2 के बाद वाली संख्या 3 होता। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना के 6 625। देख रहे हैं ना, समझ रहे बात को। यानी कि मैंने आपको बताया कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 है तो इससे भी निकाल भी सकते हैं और नहीं तो इससे भी आसान तरीका ये है, कब, जब इकाई अंक 5 रहेगा तब। अब चलिए मान लिया जब मेरा ये 35 है, 35 का हमको वर्ग निकालना है, इकाई अंक 5 है, आगे कुछ भी उससे मतलब नहीं है। 5 का वर्ग कितना हो गया 25 और 3 है इसके बाद आएगा कितना, 3 के बाद आएगा 4, 4 3 12 यानी कि 1225। इसी तरह अगर हम चलिए 55 का निकाल लेते हैं तो 55 का वर्ग कितना हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 और 5 के बाद 6 6 5 30 यानी कि 30 25। अगर आपको बोला जाए कितना, अगर छोड़िए आप 105 तक का भी निकाल सकते हैं। 105 का वर्ग यानी कि कितना हो जाएगा 5 का वर्ग 25 और कितना 10, 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 10 और इसके बाद आएगा 11, 10 गुना 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 10 को 2 तल से यानी कि 1125। यानी कि जब भी किसी संख्या का इकाई अंक 5 है और उसका वर्ग निकालना है तो करना क्या होगा कि उसके बाद जो संख्या बचेगा उसके बाद वाली संख्या से उसको गुना कर देना है और 5 का वर्ग करके लिख देना है, काम खत्म, इन सिस्टम क्लोज हो गया। अब देखिए इस तरीके से हम लोग निकालते हैं वर्ग को। अब देखिए ये तो हमारा कब होगा, जब हम बोले थे कि इकाई अंक 5 रहेगा। चलिए यहां पर है 65, 65 का इकाई अंक 5 यानी कि 25 है, यहां 6 6 के बाद आएगा 7 7 6 42 यानी कि कितना 42 25 4225। अगर बात किया जाए 75 का वर्ग, 75 का वर्ग करेंगे तो कितना 5 का वर्ग हो गया 25 और 7 का बाद कितना आएगा 8 8 7 56 यानी कि 5625। इस तरीके से किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं जिसका इकाई अंक 5 हो। ठीक है, अब हम लोग देख रहे थे कि किसी इस भी 2 रूल बताएं। पहला रूल ये था, दूसरा रूल ये था। दूसरा रूल ये सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक 5 रहेगा तभी फॉलो करेगा, नहीं तो नहीं फॉलो करेगा। लेकिन जो पहला रूल है जो 11 से लेकर 99 तक सारा स्थिति में
फॉलो करेगा। यदि चलिए आपको बोला जाए 24 का वर्ग करना है, 24 का वर्ग करना है, तो चलिए 24 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 का वर्ग, यानी कि 4 का वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग हो गया 16, 2 का वर्ग हो गया 4। अब इसको गुना कर देंगे, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। इकाई अंक छोड़ के लिखना है, इकाई अंक छोड़ के लिखे तो ये हो गया 6 और 6 एक 7, ये हो गया कितना 576। 24 का वर्ग 576, चेक कर लीजिएगा आएगा है। अब चलिए मान लिया जाए हम लिखते हैं 36 का वर्ग, कितना का 36 का वर्ग अगर आपको निकालना है तो करना क्या है, 6 का वर्ग 36 और 3 का वर्ग 9, फिर गुना कर देना है 6 तिया 18, 18 दूनी 36, ऐड कर दीजिए 6 6 3 9 और 9 3 12, 1296। देख लीजिए 1296 आपका आ गया। चलिए आप आगे देखते हैं, अगर आपसे बोला जाए 74 का वर्ग, कितना का 74 का 74 का वर्ग, यानी कि 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 और 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49, इसको गुना कर देना 7 चौके 28 और 28 दूना के 56, एक अंक छोड़ के लिखना है तो 5 6 ये हो जाएगा 6, ये हो गया 7, आई 9 5 14 के 4, हाथ में रहा 1 और 4 1 5, यानी कि 54 76, यानी कि 5476। कितना का वर्ग हो गया 74 का वर्ग। चलिए एक दो क्वेश्चन और हम करके दिखाते हैं आपको। चलिए अब हम लोग देखते हैं कितना का वर्ग, तो चलिए अब देखते हैं 94 का वर्ग। मान लिया जाए 94 का वर्ग करना है, तो 94 का वर्ग करना है तो क्या करना है 4 का वर्ग कर लेना है, 4 का वर्ग हो गया 16, 9 का वर्ग कर लेना है, 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा ना, 16 हो जाएगा और 81 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको गुना करना है, 9 चौके 36 है, 36 दूना 72, जोड़ दीजिए 6388, ये आपको हो गया कितना 8836। अब चलिए अगर आपको एक और बता देते हैं, जैसे 98 का वर्ग करना है, 98 का वर्ग, चलिए 98 का वर्ग करेंगे तो आप चाहे तो आप 98 गुना 98 कर लीजिए, तो इस तरह से 98 फिर गुना 98 करके लिखेंगे, फिर इसके बाद इसको इससे गुना करेंगे, फिर इससे गुना करके जोड़ेंगे तो काफी समय लग जाता है। तो इस समय को बचाने के लिए मैं जो तरीका बता रहा हूं उससे बनाइए एकदम शॉर्टकट तरीके से। 8 का वर्ग हो जाएगा 8 8 64 और 9 का वर्ग हो जाएगा 9 9 81 और इसको इससे गुना कर देना 9 8 72 हो गया, और 72 को जब 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 144, 72 दूनी 144। ठीक है, अब इसको ऐड कर देंगे तो ये 4 है 6 4 10 के 0, हाथ में रहा 1 4 1 5 और 5 1 6 और 8 1 9, कितना 9604। अब ये देखिए इस तरीके से हम लोग 1 से लेकर 11 तक के सभी वर्गों को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं बिना कॉपी कलम के। अगर कहते हैं कि समय को बचाते हुए 1 से लेकर अगर 11 तक किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है और एग्जाम में आप बैठे हुए हैं तो इस तरीके से निकालिएगा तो आपका काफी समय बच जाएगा। तो आज हम लोग रहने देते हैं 1 से 11 तक ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे 101 से लेकर 199 तक वर्ग निकालने का तरीका। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे 101 से लेकर 199 तक निकालने का तरीका। तो अगर मेरा क्लास पसंद आया हो और अगर आने वाला अगला क्लास आप देखना चाहते हो बेहद आसान तरीके से वर्ग निकालने के लिए, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।